हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज जो है हम लोग क्लास 8 के लिए एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है और फ्यूचर के लिए तो बहुत ही जबरदस्त है। 8, 9, 10 खास करके कैलकुलेशन के लिए, है ना। क्योंकि बच्चा लोग बहुत परेशान होता है कि सर एलसीएम कैसे लेते हैं, किस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं, बड़ा से बड़ा जब एलसीएम आ जाएगा तब कैसे लेंगे। तो प्लीज आज उसी सारा टॉपिक को हम लोग एक चैप्टर में कवर करने वाले हैं क्लास 7 के अंदर में, जो कि है फ्रैक्शन। तो ये क्लास 7 के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि बहुत ही जबरदस्त हम लोग एक चैप्टर को आज क्लियर करने वाले हैं जिसका नाम फ्रैक्शन है। तो बिना देरी के चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, है ना। चलिए, क्या नाम है इस चैप्टर का, क्या बताया गया? फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर फ्रैक्शन कहते किसको हम लोग, किसको कहते हैं फ्रैक्शन, आखिर फ्रैक्शन क्या है, क्या है। तो कोई आपसे अगर कोई पूछे कि फ्रैक्शन क्या है तो हम कहेंगे कि इट इज अ नंबर। ये एक नंबर है। कैसा नंबर है? एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग बाई में लिख सकते हैं। बाई में a बाई बी का फॉर्म में होना चाहिए। एंड इट इज अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी। किस फॉर्म में होगा? a बाई बी। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। उसके बाद वेयर जहां पर a एंड b, ए और बी ये दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं सर? जो 1 के साथ स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं बाबू लोग? नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है? तो फ्रैक्शन हम किसको कहेंगे? फ्रैक्शन जो है वो एक नंबर है, ठीक है। किस फॉर्म में है? बाई के फॉर्म में, ठीक है सर। और शर्त क्या है कि ऊपर भी नेचुरल आना चाहिए और नीचे भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी 1, 2, 3 के साथ स्टार्ट होकर एंड सो ऑन जाना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 3/4। बताइए क्या ये फ्रैक्शन है? हाँ सर, बाई में तो है। पहला शर्त हम लोग को क्या चेक करना है कि बाई में है या नहीं। सर बाई में है। दूसरा चीज क्या चेक करना है सर? ऊपर नेचुरल नीचे भी नेचुरल है। देखिए है, हाँ है, तो यस सर इट इज अ फ्रैक्शन। अच्छा, अगर हम लेते -3/4, अब बताइए तो ये फ्रैक्शन नहीं होता। क्यों सर? क्योंकि देखिए पहला चीज बाई में है, हाँ सर बाई में तो है, पहला शर्त हो गया। सेकंड जो ये क्राइटेरिया है उसका, वो क्या है? क्राइटेरिया क्या है सेकंड का? कि नेचुरल होना चाहिए। क्या ऊपर में नेचुरल नंबर है? आंसर तो नहीं सर। ऊपर आ रहा है इंटीजर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर। तो सर ये इंटीजर है सर, ये नेचुरल तो नहीं है, तो इसलिए ये फ्रैक्शन नहीं होगा। तो सर ये कौन सा नंबर है? अब क्यूरियोसिटी जग जाता है, आखिर ये कौन सा नंबर है? ये रेशनल नंबर है, जो कि आपके मतलब मैथ बुक में आगे के एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से 4 या 5 चैप्टर में होगा। रेशनल नंबर समझ में आया? ये रेशनल है, ये फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो फ्रैक्शन समझ में आ गई। अच्छा सर, अगर हम 0/4 लिख दें तो क्या ये होगा? आंसर को ये भी नहीं होगा। बाई में तो दिख रहा है लेकिन ऊपर में नेचुरल नहीं है। सर अगर नीचे मान लीजिए ऊपर 4 नीचे 0, ये होता? ये भी नहीं होता। 0 नहीं हो सकता है, नेचुरल नंबर यानी कि 1 के साथ स्टार्ट होना चाहिए। समझ में आ गया फ्रैक्शन? वेरी गुड। तो फ्रैक्शन का ये आपको समझ में आ गया कि फ्रैक्शन क्या है। ये एक नंबर है जिसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a बाई बी के फॉर्म में। समझ में आया? जहां पर a और b दोनों क्या होना चाहिए बाबू लोग? नेचुरल नंबर होना चाहिए। समझ आ रहा है सबको? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला टॉपिक जो देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या है? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सर कितना टाइप का है फ्रैक्शन? जो नंबर है वो कितना टाइप का होता है? देखिए इसका बहुत टाइप है, ठीक है, जिसमें कि कुछ आपको क्लास 7 के बुक में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो है डेसिमल फ्रैक्शन। क्या है? फर्स्ट जो बताएगा वो है डेसिमल फ्रैक्शन। सेकंड वन जो आएगा, सेकंड वन जो आ रहा है वो है वल्गर फ्रैक्शन। थर्ड जो आएगा वो है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। फोर्थ जो आने वाला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा
उसको पढ़ना है हम लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो है आपके पास लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद जो आएगा लाइक फ्रैक्शन के बाद नेक्स्ट आएगा अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो अब हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, और लास्ट आएगा इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। समझ में आया? इतना टाइप हमको देखना है इसमें जो हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में। वो क्या क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, इक्विवेलेंट, लाइक, अनलाइक, रिड्यूसिबल, इरिड्यूसिबल। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं सर किसको क्या कहते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हैं। दोस फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन जिसके नीचे डिनोमिनेटर में, बाबू ऊपर को न्यूमरेटर नीचे को डिनोमिनेटर बोलते हैं, जानते होंगे आप लोग। यस सर। तो आपको इसमें समझाया जा रहा है कि जैसा यहां लिखा हुआ है डेसिमल फ्रैक्शन हम लोग किसको कहते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहेंगे जिसका डिनोमिनेटर जो है, ध्यान से सुनिएगा, जिसका डिनोमिनेटर जो है वो 1 और 0 के साथ होगा, जैसे 10 या फिर 100 या फिर 1000। सर ऊपर कुछ भी नंबर हो सकता है, 3 4 6 7 और इस तरीके से कुछ भी नंबर हो सकता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। चलिए हम लोग देख रहे थे डेसिमल फ्रैक्शन। क्या देख रहे थे? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहा जाएगा? क्या बताया गया अभी कि सर डेसिमल फ्रैक्शन आप उसको कह रहे थे जिसमें क्या होगा, बाई में यानी डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 वाला नंबर आएगा और ऊपर कुछ भी होगा, उसको हम लोग कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? डेसिमल। सर अगर मान लेते हैं नीचे इस बार 100 के साथ कुछ और, जैसे ऐसा ना हो, जैसे सर 20 इस तरीके का आ जाए, या मान लेते हैं 43 इस तरीके का आ जाए, या कुछ 56 इस तरीके का, मतलब ये वाला ना हो, इस पैटर्न में ना हो दिखे, और ऊपर बाकी 21 14 19 इस तरह का कुछ हो, तो सर इस तरह का फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन। याद रहेगा? यानी जो डेसिमल नहीं होगा उसको वल्गर फ्रैक्शन कहेंगे, और जो वल्गर नहीं होगा वो डेसिमल फ्रैक्शन होगा। समझ में आया? इसको डेसिमल फ्रैक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि डायरेक्टली आप इसमें डाल सकते हैं, देखिए 0 है ना बाबू, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 0.3। जानते हैं कि नहीं जानते? डेसिमल चैप्टर क्लास 6 में पढ़ाया गया होगा। अगर 1 0 है तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा देते हैं, आगे सुंदर बनाने के लिए 0 लगा देते हैं। यहाँ 2 0 है तो यहाँ 2 डिजिट यानी 4 और 0 इस तरीके का लगा के इसका पॉइंट लगा देते हैं, फिर आगे सुंदर बनाने के लिए 0 लगा देते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो इसीलिए हम इसको डेसिमल कहते हैं, यानी जो डेसिमल नहीं होगा उसको वल्गर कहेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, सर प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे? सर देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जिसका न्यूमरेटर, ठीक है, वो जो है लेस होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। मतलब सर जैसे कि 3/7 इसको प्रॉपर कहेंगे। 3/7 को हम लोग क्या कह देंगे? प्रॉपर। सर क्यों प्रॉपर इसको कह रहे हैं सर? क्योंकि डिनोमिनेटर इसका बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे बाबू लोग? प्रॉपर। क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रहेगा? और ठीक इसका उल्टा, सर अगर मान लेते हैं इस बार न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, तब क्या कहेंगे सर? तब हम उसको कहेंगे इम्प्रॉपर। क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर। फॉर एग्जांपल 7/3, क्या कह देंगे? 7/3 उल्टा, जैसे कि दिखा हुआ है 11/5, ये देखिए इम्प्रॉपर, क्योंकि ऊपर बड़ा नीचे छोटा। अच्छा यहां बताइए 3/2, बताइए क्या होगा? सर ये प्रॉपर होगा क्योंकि ऊपर बड़ा हो गया है और नीचे छोटा। गलत जवाब। ये क्या होगा? इम्प्रॉपर ही होगा, क्योंकि ऊपर बड़ा हमेशा ऊपर बड़ा, देख लीजिएगा, अगर ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है इम्प्रॉपर, और अगर ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है तो हम उसको प्रॉपर कहेंगे। समझ में आया? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। सर मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं? मिक्स्ड,
देखिए कभी भी फ्रैक्शन को इस तरीके से तुम देखो लिखा हो, जैसे 4/1/3, तो हम इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझे? अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आता क्या है, बुक क्या बताता है? देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन को कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन को कहा जाता है जिसमें एक नेचुरल, आगे एक नेचुरल नंबर होगा और पीछे जो है प्रॉपर नंबर होगा। देखो है कि नहीं, आगे क्या है 4 और पीछे क्या है 1/3। 1/3 यानी ऊपर छोटा नीचे बड़ा, उसको प्रॉपर बोलते थे कि नहीं बोलते थे? यस सर। तो मिक्स्ड किसको कहा जाएगा? जिसमें एक आगे नेचुरल नंबर हो और पीछे एक प्रॉपर हो। जैसे पीछे 7, तो 7 से यहां छोटा रखना है, बड़ा नहीं, बराबर भी नहीं, 7 से छोटा। सर 6 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। समझ में आया? तो ये कुछ भी रख सकते हैं हम। अगर मान लेते हैं इसमें 1 रख देंगे तो ये क्या बन गया? मिक्स्ड। क्या बन गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में आता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलिए, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए मिक्स्ड को। जैसे हम दिखाते हैं क्वेश्चन, जैसे लिखा हुआ है मिक्स्ड में, पहले मिक्स्ड में लिखते हैं 4/1/5 और उसको बोल रहा है इम्प्रॉपर में बदलिए। मतलब सर, मतलब कि कहा जा रहा है कि देखिए इसको इस तरीके से इम्प्रॉपर, देखे ना इम्प्रॉपर क्या है, इस तरीके का बदलिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए कैसे रूल होता है, आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और यहां जो आएगा उसको ऐड कर दीजिए। मतलब सर देखिए 4 5 जा 20, 20 में 1 को ऐड कीजिए तो कितना निकलेगा? 21 डिवाइडेड बाई 5। क्या ये इम्प्रॉपर बन गया? हाँ सर, इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, इम्प्रॉपर। समझ में आया कैसे बना? फिर से एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मान ले 6 3/7, ये मिक्स्ड में है ना, मिक्स्ड में है सर। अब इसको किस में कन्वर्ट करने को कह रहा है? इम्प्रॉपर में। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां ऐड कर देंगे। ठीक है, 6 7 जा 42 और 3 ऐड कीजिए तो क्या निकलेगा? 45/7। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। अब ठीक उल्टा, ठीक उल्टा कहेगा कि इम्प्रॉपर से मिक्स्ड बनाइए, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड। मतलब इस बार ये क्वेश्चन रहेगा और ये आंसर पूछा जा रहा है। सर कैसे रहेंगे? तो जो क्वेश्चन है ना बाबू, देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन है 45/7, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 को 45 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से 45 को डिवाइड कीजिए, क्या होगा? 7 6 जा 42, यहां कितना बच गया? 3 रिमाइंडर आ गया। तो जो रिमाइंडर आया है उसको ऊपर, जिससे डिवाइड दिए थे उसको नीचे, और ये जो आगे वाला था उसको लिख देंगे आगे, यानी क्विसेंट जो था उसको लिख देंगे आगे। ये बन गया मेरा। करके देख लीजिए, यहां से इंटू कीजिए, 6 7 जा 42 और 3 45/7 देखो है। समझ में आया? मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आता है सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहते हैं? देखिए ध्यान से सुनिएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पहले एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए हम, तब आपसे हम बात करेंगे। क्या 2/3 बराबर है 2/3? क्या बराबर है, इक्वल है? यस सर इक्वल है। 4/6 क्या ये अब इक्वल है? आंसर आएगा, बोलेंगे आप लोग नहीं, नहीं है सर। देखिए ये भी इक्वल है, इक्विवेलेंट है, इसी को इक्विवेलेंट बोलते हैं। जो इक्वल देखने में इक्वल ना लगे लेकिन इक्वल हो। ये देखिए देखने में इक्वल नहीं लग रहा है लेकिन इक्वल है। कैसे सर? देखिए अगर आप इसको कट कीजिएगा ना, कट माने डिवाइड लगाना, कट माने क्या होता है? डिवाइड लगाना। हम लोग अपना भाषा बोलते हैं काट दो, निकालो तलवार, भूंज दो इसको, है कि नहीं? वैसा नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कट कीजिए, डिवाइड कीजिए। देखिए 2 के टेबल से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देखिए आया 2/3। तो इसका मतलब है कि 2/3 और ये जो 4/6 था, दीज आर इक्विवेलेंट्स, दीज आर इक्विवेलेंट। जो दिख नहीं रहा इक्वल लेकिन इक्वल है कटने के बाद। बुक का लैंग्वेज क्या कहता है कि जब कोई नंबर को ठीक है, जब कोई नंबर को हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर से, एक कॉमन नंबर से, कॉमन नंबर मतलब अगर हम यहां 3 लिए तो यहां भी 3 लिए और मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9,
तो ये जो 6/9 है और ये जो क्वेश्चन हमारा था 2/3, ये दोनों आपस में क्या आएगा, इक्विवेलेंट। क्या आएगा, इक्विवेलेंट। तो सर खाली मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड कर देंगे तो भी शर्त यही है कि जिससे इसको डिवाइड किया जाएगा उसी से इसको भी डिवाइड करना है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, इक्विवेलेंट। क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट। दीज टू आर इक्विवेलेंट, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। अब सर इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें देखिए एक चीज दिया रहेगा, जैसे लिखा रहेगा ना 3/7 और बोलेगा राइट इट्स 4 इक्विवेलेंट, बोलेगा इसी के जैसा 4 को इक्विवेलेंट लिखिए। तो कुछ बड़ा आसान है, एक बार क्या करेंगे ना, 3/7 को एक बार 2 से इंटू कर देंगे, फिर 3/7 को एक बार 3 से इंटू कर देंगे, दोनों ऊपर नीचे है ना, फिर एक बार 3/7 को जो है 4 से इंटू कर दीजिए, तो फिर एक बार 3/7 को 5 से इंटू कर दीजिए। अब देखिए नंबर क्या आ रहा है, 3 2 6/17 40, यहाँ 9/21, यहाँ कितना आ रहा है 12/28, यहाँ कितना आ रहा है 15/35। देखिए ये सब नंबर 1 2 3 और एक 4 को नंबर मिला, बोले सर 4 को नंबर इक्विवेलेंट है, ये चारों नंबर जो है ना इसी का इक्विवेलेंट है, मतलब कट के उतना ही 3/7 आएगा। समझ में आया कैसे निकालते हैं, 4 को नंबर 5 को नंबर 10 को नंबर बोलेगा इक्विवेलेंट है, तो कुछ नहीं करना है, एक बार 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से जितना बार बोला है उसे इंटू कर देंगे। समझ में आया, लेकिन शर्त क्या है, जिससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर से नीचे भी करना है। यहाँ 3 लिए थे तो देखिए नीचे भी 3 है। सर खाली मल्टीप्लाई, डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं, अभी बताया था ना डिवाइड, लेकिन शर्त क्या है, जिससे ऊपर डिवाइड करेंगे उसी से नीचे। दूसरा बात, क्या सर जरूरी है हमेशा 2 से ही या 3 से ही स्टार्ट किया जाए, नहीं भाई आप करिए ना 1 लाख से स्टार्ट कीजिए। समझ रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि आप जो है दूसरे नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई बच्चा चाहेगा कि 11 से इंटू करते हैं, 11 12 13 14 15, सर जरूरी लगातार नहीं भैया, एगो 11 ले लीजिए, एगो 19 ले लीजिए, एगो 21, जो आपको मन है, बस 4 को लिखना है, 4 को नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए डिफरेंट। समझ में आ गया, यस सर। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ में आया, चलिए अब नेक्स्ट आता है आपका लाइक फ्रैक्शन। क्या आता है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, सर ये लाइक फ्रैक्शन क्या है सर, ध्यान से सुनिएगा। लाइक फ्रैक्शन उन फ्रैक्शन को कहते हैं जो देखने में एक जैसा लगे, मतलब सर जिसका डिनोमिनेटर, अगर मान लेते हैं 3/4 7/4 1/4 9/4, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन चीज क्या दिख रहा है, हाँ सर सबका डिनोमिनेटर 4 4 4 आ रहा है, तो हम कह देंगे कि ये लाइक है, ये ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन जो है लाइक फ्रैक्शन है। ये पूरा ग्रुप किस चीज का है, लाइक फ्रैक्शन का। क्या आप लोग को समझ में आ गया। सर अनलाइक किसको कहेंगे, जिसका ऊटपटांग रहेगा, जैसे यहाँ मान लो 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, तो हम क्या बोल देंगे भैया ये अनलाइक फ्रैक्शन है। समझ में आया कि नहीं, यस सर। अब 2 ठो फ्रैक्शन आता है, रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल। सर ये क्या है सर, रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल क्या है, देखिए रिड्यूसिबल फ्रैक्शन उसको कहेंगे जो अभी कटना बाकी है, अपना भाषा में बात कर रहे हैं, मतलब सर जैसे लिखा हुआ है 4/12, क्या ये अभी कटेगा, हाँ सर कटेगा, और कटेगा तो सब में बटेगा, नहीं भैया यहाँ काटिए, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, यानी क्या आया 1/3, 1/3। तो क्या अब ये कटेगा, नहीं सर, तो जब कटना बंद हो जाए तो हम कहेंगे उसको इररिड्यूसिबल। क्या कहेंगे, इररिड्यूसिबल। और अगर कटते रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिबल। क्या कहेंगे, रिड्यूसिबल। समझ में आ गया, यस सर। मजा आ रहा है, यस सर। अब आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे एक नंबर है, पहले एडिशन सीखते हैं हम लोग, ठीक है, फ्रैक्शन का। जैसे लिखा हुआ है 2/3, ठीक, और यहां लिखा हुआ है 4/3 और बोल रहा है इसको ऐड कीजिए। तो ऐड करने का तरीका क्या है, सुन लीजिए। आप जो नीचे दिया हुआ उसका एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए, एलसीएम। एलसीएम किसको बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एक ऐसा छोटा नंबर जो इसके भी टेबल में आ जाए और इसके भी टेबल में आ जाए।
तो कौन सा ऐसा छोटा नंबर है जो ये दोनों का टेबल में आ जाएगा? सर 3 इसके टेबल में आता है, इसके टेबल में भी आ जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर 9 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं, गलत नहीं होगा, आप उसमें भी मैथ बना सकेंगे, क्या कि 9 भी आता है। सर 18 भी तो आता है, 18 भी ले सकते हैं, 30 भी तो आता है, 30 भी ले लीजिए, लेकिन बाद में कट के आंसर वही आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि बाद में काटने से बेहतर है आप क्या ले लीजिए? एलसीएम। क्या ले लीजिए? एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लीजिए, एक ऐसा छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में क्या आ जाए, मतलब आ जाए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं दोनों का टेबल में सबसे छोटा नंबर 3 आ सकता है। हाँ सर आ सकता है। अब देखिए नीचे से नीचे को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड मैंने काटिए। सोचिए कि 3 का पहाड़ा में 3 का टेबल में 3 कितना बार में आता है? सर एक बार में। कितना बार में आता है? एक बार में। तो 3 का टेबल में 3 कितना बार में आ रहा है? एक बार में। चलिए ठीक है, एक बार में आ गया। अब जो एक आया उसका क्या करें सर? जो एक आया, जैसे 3 का पहाड़ा में 3 एक बार में आया, वो एक का करेंगे क्या? एक को ऊपर के साथ इंटू करेंगे, ये 2 के साथ, यानी 1 इंटू 2। समझ में आया कैसे लिखे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। प्लस है, प्लस का साइन दे देंगे। ऐड है, अगर बोलता सब्ट्रैक्ट, अगर यहां रहता माइनस तो भैया माइनस का साइन दे देते, उसमें क्या है बहुत बड़ा चीज। समझ में आया? अभी प्लस है तो प्लस दे रहे हैं। चलिए फिर वही बात, नीचे से नीचे को क्या करना है? डिवाइड। कितना बार में कटेगा? सर 1 बार में। कितना बार में कटेगा? 1 बार में। अब 1 का क्या करेंगे? ऊपर के साथ इंटू 1 इंटू 4। तो देखिए क्या लिखेंगे? 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई क्या आ गया? 3। तो क्या हो गया आंसर? 4 2 6/3। सर अगर कटेगा तो काट देंगे। हाँ, देर नहीं करना है, तलवार निकालिए और भूंज दीजिए एकदम। आंसर नीचे 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, टू बी आंसर। समझ में आया? नहीं कटता तो छोड़ देते वहीं पे। समझ में आया? देखिए अब एक आसान तरीका, ये तो हुआ एलसीएम, ये प्रोसेस ये है। ठीक है, अब आसान तरीका, जब आप देख लें कि नीचे बराबर आ गया ना, तो एकदम आंख बंद करके वही वाला लिख दीजिए। लिख दीजिए सर, आंख तो नहीं बंद कर सकेंगे, आंख बंद करके कैसे लिखिएगा? समझ आया? मतलब बोलने वाला बात है। क्या करेंगे हम लोग? 3 दिया हुआ है ना, देख रहे बराबर है तो लिख दिए 3, और जो ऊपर में है वही वाला लिख देंगे। 2 यहां प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस रहता तो माइनस देंगे। 4 और 2 जोड़ दीजिए 6/3। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब प्रोसेस ये है, आप ऐसे भी बना सकते हैं जल्दी में। ठीक है, अब 3 से इसको कट कर दीजिए 2, तो ऊपर आ गया आंसर। समझ में आया? यस सर। जैसे अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसको बनाइए। ठीक है, जैसे 3/2 प्लस 5/2 प्लस 9/2 क्या करना है बताइए? सर समझ में आ गया सर, क्या करना है? अगर प्रोसेस में जाएंगे तो क्या, तीनों का एलसीएम, एलसीएम माने छोटा नंबर जो सबके टेबल है, सर 2 आ जाएगा, है ना? 2 से 2 कितना बार कटेगा? एक बार में, तो 1 को 3 से इंटू करो, 1 3 जा 3, 2 से 2 एक बार में, 1 को 5 से इंटू करेंगे, 5 1 जा 5, 2 से 2 1 बार में, 1 को 9 से 9। अभी सिखाए थे ना कि अगर सब बराबर रहता है तो एक ही तो लिख देंगे और ऊपर में सब वैसे लिख देते हैं। यस सर। 9 3 कितना हो गया? 5 3 हो गया 8 और 9 हो गया 17/2 आंसर हो गया। नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। सर अगर मान लीजिए हम माइनस दे देता तो सर, तो भैया यहाँ घटा देते, पहले घट के आंसर आता है, ये दोनों जोड़, मतलब 5 में 9 में 5 घटा देते हैं, इसका 3 को जोड़ देते हैं। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। तो ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एलसीएम लेके। ठीक है सर, एक था तब, अगर अलग अलग रहता तब सर, मतलब अलग अलग डिनोमिनेटर, जैसे 3/5 प्लस 2/7 माइनस 1, पहले 2 ही नंबर समझ, चलो 2 बताओ क्या होगा? ये दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। सर एलसीएम लेना के मतलब क्या सिखाएं? एक ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों का टेबल में आ जाए, जो दोनों का टेबल में। चलो देखो उसके कैसे निकालते हैं। जो सबसे छोटा है ना नंबर, उसका टेबल पढ़िए, सॉरी जो बड़ा नंबर उसका टेबल पढ़िए। सर ये सर 7 1 जा 7, क्या 7 आता है टेबल में 5 का? नहीं सर। 7 2 जा 14 आएगा 5 में? नहीं। 7 3 जा 21 नहीं आएगा। 7 4 जा 28 नहीं आएगा। 7 5 जा 35 आएगा 35? हाँ सर आएगा। और अगर इतना भी नहीं दिमाग लगाना चाहते भैया, ये दोनों को पकड़ के इंटू कर दीजिए, तो 7 5 जा 35 हो गया। अब क्या सिखाते? यहां से यहां को काट देना है। 5 का टेबल कितना बार में कटेगा? सर 7 बार में। जो 7 आया है उसका क्या सर? ऊपर वाला नंबर से मल्टीप्लाई, प्लस है प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस। 7 से कितना बार में कटेगा? बोलिए 7 से कितना बार में कटेगा? 5 बार में। 5 जो आया उसका क्या? ऊपर से इंटू, कितना हो गया? 21 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 35। समझ पाए? यहां कितना आ रहा है? 31/35। सर नहीं कटेगा, आंसर हो गया।
क्या सब्ट्रैक्ट रहता तो घटा देते, समझ में आया? इसी तरह 3-4 को नंबर देगा, सबको इसे लिख देंगे इंटू करके। तो प्लीज आप लोग इसको बनाइए एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट आता है कि मल्टीप्लाई कैसे करें सर नंबर को। जैसे दिया है 3/2 मल्टीप्लाई 5/6। तो एक बात देख लीजिए, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते समय आपको चेक करना है कि क्या ऊपर नीचे कहीं कट रहा है, ऊपर नीचे यहां यहां या यहां यहां, यहां यहां या इधर इधर, ऊपर ऊपर नहीं काटिएगा, ऊपर नीचे। क्या 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कट गया ना? हाँ कट गया। अब सर अब नहीं कट रहा है, तो अगर नहीं कटेगा तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, आंसर हो है इजी। यस सर। अगर मान लेते हैं इस बार डिवाइड दे देता 3/2 डिवाइडेड बाई 5/6, तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है सबसे पहले आप डिवाइड को, इसको रखने दीजिए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए। तो चेंज होने से कुछ तो चेंजेस आएगा सर। हाँ, चेंजेस ये आएगा कि डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, यानी चल जाएगा ऊपर और वो आ जाएगा नीचे। अब देखिए कटा 3 से 5, 3 से 2, नहीं सर 2 से ऊपर कट रहा है, हाँ सर कट रहा है 2 3 जा। अब देखो नहीं कट रहा है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 और 5 और यहाँ पे क्या था, कुछ नहीं होता 1, 5 1 जा, आंसर हो गया। समझ गए? चलिए वेरी गुड। ये आपका फ्रैक्शन का ये सारा चीज क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लीज अब आप लोग एक्सरसाइज बना सकते हैं फ्रैक्शन का, ठीक है? जो चीज अब इसमें जानना है वो कुछ टाइप है, हम थोड़ा सा आपको हेल्प करते हैं उसमें, ठीक है? जैसे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो सब देखिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप लोग लेके बुक रखे होंगे RS अग्रवाल का, या कोई और भी बुक रखें, इतना कॉन्सेप्ट आपको देने के लिए काफी है। आप सारा चीज आप खुद से बना सकते हैं। हाँ, एक अलग चीज आता है कंपेयर करना कि कौन सा नंबर जो है बड़ा है, ये क्या ये फ्रैक्शन में कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे बच्चा में नहीं पूछा जाता था कि 5 बड़ा है या 9 बड़ा है, तो आप क्या करते थे? 9 बड़ा, जिधर बड़ा है उसका मुंह खोल देते थे। अब अगर इस तरीके से दिया रहेगा तो बोलेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो एक प्रोसेस आता है बाई टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका 2 प्रोसेस है। देखिए जब 2 नंबर रहेगा, केवल 2 नंबर, तो हम लोग बाई डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जो है प्रोसेस बना देंगे। कैसे सर? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 3 कर दीजिए, 2 × 9 कर दीजिए, ठीक है सर? तो 5 3 जा कितना गया 15 और 2 9 जा 18। अब बताइए कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? इस साइड 18 बड़ा है, तो इस साइड में कौन था? 9/3, यानी 9/3 इज ग्रेटर देन 5/2। समझ में आ गया? यस सर। तो इस तरीके से बनेगा। और अगर ये, हालांकि आप लोग क्लास 6 में भी किए होंगे, कभी कभी देगा ना बहुत सारा नंबर देगा और बोलेगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। जैसे दिया हुआ है 3/4, 5/6, 7/9, 11/12, ये दिया हुआ है आपका, और बोला जा रहा है कि इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, असेंडिंग ऑर्डर में बनाइए। तो अब तो छोटा बड़ा 2 ठोका देता तब तो इजी था इसको करते, लेकिन 2 से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे? अब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसको क्या करेंगे। हम लोग निकालेंगे सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4, 6, 9 एंड 12, यानी नीचे वाला सबका जो है हम लोग क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है? 4, 6, 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। क्या आएगा एलसीएम? तो एलसीएम तो आपको आता होगा इस तरीके का करने के लिए, 4, 6, 9, 12, है कि नहीं? और नहीं तो एक आसान तरीका क्या बताए थे बाबू? जो सबसे बड़ा है, जैसे 12, उसका टेबल पढ़िए। 12 1 जा 12, क्या 4 के टेबल में 12 आता है? तो आंसर आएगा यस। 6 के टेबल में आता है? यस। 9 में आता है? नहीं, तो ये एलसीएम नहीं होगा। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 2 जा 24, क्या इसके टेबल में आता है? यस। यहां भी आता है? यस। 9 में नहीं आता है, तो हम इसको कहेंगे कि नहीं है, ठीक है? फिर आगे बढ़िए। 12 3 जा 36, क्या आता है? 4 में आता है, 6 में भी आता है, 9 में भी आता है, यस सर। तो अब हो गया 36 हमारा क्या? एलसीएम। हम लोग का 36 क्या होने वाला है? एलसीएम होने वाला है। तो हम कहेंगे कि 36 जो है एलसीएम हो गया। तो हम लोग क्या बोल रहे थे बाबू? कि इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आ गया? 36। सबको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से एलसीएम आ गया, 36 आ गया। उसके बाद अब क्या करेंगे सर? ये जो है ना, ये सारा नंबर को इधर से लिखेंगे। आप लोग इसे ये सारा काम किए होंगे मेरे ख्याल से, है ना? जूनियर क्लासेस में आप सीखे होंगे। 3/4
नीचे लिखेंगे 5/6, उसके नीचे लिखेंगे 7/9, उसके नीचे लिखेंगे 11/12 और सब का बाई को थोड़ा बड़ा कर देंगे और सबका डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर देंगे उसका एलसीएम में 36 में। यानी 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आए, सब 9 से, तो ऊपर भी 9 से, यही रूल है। 9 3 27, यहां भी 36 नीचे बनाना है, यहां भी 36 नीचे बनाना है, यहां भी 36 नीचे बनाना है। 6 6 36 आएगा तो ऊपर भी 6 से 30, समझ में आया? यहां 36 बनाना है, 4 से मल्टीप्लाई 28, यहां 36 बनाना है तो 3 से करना पड़ेगा 33। अब हमारे पास जो नंबर आया वो आया 27/36। अब देखो सब नीचे बराबर हो गया, यस सर नीचे बराबर हो गया। तो अब एक बात सुन लीजिए, अगर नीचे बराबर होता है जैसे 2/3 और 7/3, बोलेगा कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? तो देखिए एक बात हम समझा देते हैं, अभी सिखाया था ना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, किस साइड बड़ा है? इस साइड बड़ा है ना, इधर बड़ा है ना, यानी 7/3 बड़ा है। तो डायरेक्ट बता देते हैं हम, अगर नीचे बराबर होगा ना तो ऊपर में देख लेना है कौन बड़ा है, 7 बड़ा है उधर ही बड़ा होगा, बस ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं। कब? जब नीचे बराबर हो जाता है तब। तो क्या यहां पे सारा नीचे बराबर है? यस सर। सबसे छोटा कौन दिख रहा है सर? 26, 7, तो देखेंगे 27/36, ये सबसे छोटा है, ठीक। उसके बाद उससे बड़ा कौन है? 28/36, ठीक। उससे बड़ा कौन है? 30/36। उससे बड़ा कौन है सर? 33/36। अब बताइए 27/36 जो है वो किसके बदले आया था? 3/4, तो हम इसका ओरिजिनल लिखेंगे 3/4। समझ में आ रहा है? 30/36 किसके बदले आया था बताइए? 30 बाई, ये जो है 30, उसके बाद कौन है? 28, सॉरी 28/36 किसके बदले आया था? 7/9, तो हम लिख देंगे 7/9। 30/36, 30/36 किसके बदले आया था? 5/6, तो लिखेंगे 5/6। 33/36 किसके बदले आया था? 11/12, 11/12 हो गया। छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा हो गया हमारे पास। समझ में आ रहा है सबको? तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास मिलेगा, प्लीज आप लोग इसको खूब खूब बनाइए और आप लोग जो है चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए बाबू, लोगों तक पहुंचाइए। आपके जैसे और लोग भी हैं जिनको इन सब का जरूरत है और हम आप ही लोग के लिए वर्क कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। प्लीज आप लोग जो है हमको भी कोऑपरेट कीजिए, खूब खूब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए सब लोगों के साथ, ठीक है। अब हम लोग अगले दिन नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे, तब तक जो है आप लोग फ्रैक्शन का सारा बना लीजिए और अगर कोई डाउट आएगा तो जरूर आप लोग जो है उसको कमेंट्स में आप उसको शेयर कीजिए मेरे साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बाबू लोग।